हर ठोकर ने सिखाया गिर कर भी चलना है। हर ठोकर ने सिखाया गिर कर भी चलना है। अंधेरा चाहे कितना हो सूरज को निकलना है। मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनका इरादा पक्का हो। मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनका इरादा पक्का हो। कदम रुकते नहीं उनका जिनका सपना सच्चा हो। जिनका सपना सच्चा हो। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। द ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ भारत का संवैधानिक विकास के साथ आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। मुझे विश्वास है कि यह टॉपिक आप सभी को अच्छा लगेगा और आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं में हेल्पफुल होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो देर ना करके हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर हो जाएगा कोलकाता में 1774 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो उत्तर हो जाएगा आपका चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? उत्तर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय विधानमंडल में सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? उत्तर हो जाएगा आपका 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब यहाँ हम देखेंगे कि भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ किन किन चरणों से वो गुजरते हुए आखिरी अंत में भारत को आज़ादी दिलाई और ये भारत का संविधान जो है निर्मित हुआ। कौन कौन सा चरण था? अभी इसको दो चरणों में बांटा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या क्या हुए और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या क्या हुए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सबसे पहले संवैधानिक विकास में पहला जो कदम बढ़ाया गया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और तीसरा है चार्टर एक्ट 1793। चौथा है चार्टर एक्ट 1813 और पांचवा है चार्टर एक्ट 1833 और छठा जो कदम रहा चार्टर एक्ट 1853। इतने कदमों में ये जो संवैधानिक विकास की एक सीढ़ी जो है बनते गई और इन सारे एक्टों में कुछ न कुछ बदलाव होते गए और इन्हीं बदलावों के वजह से भारत का संविधान जो है निर्माण हुआ। वैसे ही ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या क्या हुए, तो भारत शासन अधिनियम लाया गया 1858 जो कि भारत का संविधान निर्माण में ये कदम था। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1861 जो कि ये महत्वपूर्ण भूमिका रखता है भारत के संविधान निर्माण में। उसके बाद है भारत परिषद अधिनियम 1892। इन सभी ये जितने भी अधिनियम जो ब्रिटिश क्राउन में पारित होते गए और यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया, तो इन सभी में कुछ न कुछ जो है ऐसे नियम और कानून जो थे जो
कि भारत के संविधान जब निर्माण किया गया तो उनमें से कुछ एडॉप्ट किया गया संविधान को निर्माण करने में। तो इसी प्रकार से भारत परिषद अधिनियम 1919 आया। उसके बाद है भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अंत में आया। और इसी प्रकार से जो है भारत का संविधान का निर्माण हुआ। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? उत्तर हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से ही यह राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ। वहीं से यह चीज़ लिया गया अपने भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो भारत शासन, उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि भारतीय संविधान में अधिकांश आर्टिकल जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो उत्तर हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले ही प्रश्न मैं आप सभी के सामने लेकर के आता हूँ। चलिए ऊपर में देखेंगे, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? उत्तर हो जाएगा क्रिप्स मिशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो है, उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो उत्तर हो जाएगा 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होना था। दोस्तों मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? उत्तर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिम सरकार 1946 देश आज़ाद होने के कगार पे था। एक समझिए कि 1946 में उसके पहले एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। उस अंतरिम सरकार में कौन क्या थे वो विस्तृत यहाँ पे जानकारी है आप लोग को। जवाहरलाल नेहरू, ये राष्ट्रमंडल संबंधित सारे मंत्रालय इनके पास था, विदेश मामले सारे इनके पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री थे और साथ ही साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी
थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे अंतरिम सरकार में। अगला है जॉन मथाई। जॉन मथाई जो थे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। अंतरिम सरकार में जगजीवन राम जो थे श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह जो है रक्षा मंत्री थे। और लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे। और सी राम राजा गोपालचारी जो है शिक्षा एवं कला मंत्री थे। ये जब अभी देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, उस अंतरिम सरकार में ये सारे मंत्री बने हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया? तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव से बिलोंग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? उत्तर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया? प्रस्तुत किया गया कितने तारीख को? 13 दिसंबर 1946 को। और उसको स्वीकृति कब मिली? तो 22 जनवरी 1947 को मिला था। 22 जनवरी 1947 को। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कुल जो है 12 अधिवेशन हुए। कुल कितने? 12 अधिवेशन हुए। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा यानी अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? यानी भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बन के तैयार हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार जो है सर BN राव थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? यानी जो अभी का राष्ट्रीय ध्वज है वो कब अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है स्वीकार किया गया। और इसे लागू कब किया गया? अगला क्वेश्चन है वह उसी से संबंधित, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः यह लागू कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया। अगला क्वेश्चन है, जनगण मन
भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। और भारत आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन संविधान जो है लागू होने के 2 दिन पहले राष्ट्रगान को अपनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत यानी अडॉप्ट कब किया गया? तो उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। यानी अशोक स्तंभ यानी राष्ट्रीय चिन्ह जो है कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। देखिए, संघ समिति के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और मौलिक एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला है कि प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और एक वीडियो कैसा लगा आप जो है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख करके दें। चलिए दोस्तों, अगला है पॉइंट, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 सदस्य शामिल थे। प्रारूप समिति में अंबेडकर साहब को लेकर के टोटल 7 लोग थे, जिसमें 6 अन्य सदस्य थे। कौन कौन थे? तो एन गोपालास्वामी अयंगर, दूसरे थे डॉक्टर के.एम. मुंशी, तीसरे थे बी.एम. मित्रा। बाद में इनके स्थान पर एन माधवराव को लाया गया। एक और थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान। बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णामचारी जो है इस समिति में शामिल हुए, ड्राफ्टिंग समिति में शामिल हुए। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा जी.बी. मावलंकर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो उत्तर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ और 29 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है अध्यक्ष का चुनाव हुआ, गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो संविधान सभा में इनका चुनाव जो है बम्बई प्रेसिडेंसी में हुआ था 1947-1950 के बीच। इससे पहले जब 9 दिसंबर को संविधान सभा का बैठक हुआ था और उस संविधान सभा में जब उनका चुनाव हुआ था तो पश्चिम बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946-47 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा, संविधान सभा का मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। ये आपका है कि पूरा जो जितना भी अब तक बताए हैं संविधान से संबंधित, उनका प्रथम स्टार्टिंग हुआ था जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को
अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 सितंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ जो है 13 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से शुरू हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान लागू किया गया। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पे मेरा समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।